अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मोतीचूर के लड्डू। ये वो लड्डू हैं जो खाए पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए, और इससे बेहतर है कि वो खाए ले तो ज़्यादा अच्छा है बंदा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा, इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। चलिए अब मैं चलती हूँ रेसिपी की तरफ। ये 1 कप बेसन है, ये मैं इसमें डाल दूँगी बेसन को। आधा कप बेसन मैंने और ले लिया है, ये हमारा 1.5 कप हो गया है बेसन। ये भी डाल दूँगी मैं इसमें। बेसन में मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूँगी और बाद में मैं आपको बता दूँगी कि मैंने कितना पानी डाला है इसमें। और इसको मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इसको हमें ज़्यादा पतला नहीं रखना और ना ज़्यादा गाढ़ा रखना है। तो इसमें सिर्फ 1.25 कप मैंने पानी शामिल किया है और 1.25 कप में ही मेरा बेसन तैयार हो गया। देखिए ऐसे ही देखिए, इसकी ऐसी बूंदे गिरनी चाहिए बस। 1 चुटकी मैं इसमें फूड कलर डाल दूंगी और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। 1 चुटकी मैं इसमें सोडा शामिल कर दूंगी ताकि ये अच्छे से फूल जाएं। और इसको मैं अच्छे से सोडे को मिक्स कर दूंगी इसमें। इसको अच्छे से फेंट लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाई में हमने घी डाल दिया है। मिठाई हमेशा घी में बनती है, इसलिए हम घी इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये मैंने छन्ना ले लिया है। आपके पास जो भी छन्ना हो, अब जैसे किसी के पास ऐसा छन्ना ना हो तो आप चमचे से भी बना सकते हैं। हमारे पास ये छन्ना है तो इसलिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डाल दूँगी और ये ऊपर से ही डालूँगी मैं ऊपर। इनको हमें हल्के फ्लेम पे फ्राई करना है और जब ये क्रिस्पी हो जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, देखिए। अब इसको अब प्लेट में निकाल लूंगी। इसको कुरकुरे कुरकुरे करना है अच्छे से। देखें फ्राई हो चुके हैं, यानी हमारे कुरकुरे कुरकुरे हो गए। हाँ, बूंदियाँ हमारी बन चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जितना मैंने बेसन लिया है उतना ही मैं पानी लूँगी और उतनी ही मैं चीनी लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप चीनी ये है, 1.5 कप चीनी हो गई है और 1.5 कप ही मैंने पानी लिया है और 1.5 कप ही मैंने बेसन लिया था। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। 5 से 6 अदद मैंने इलायची इसमें डाल दिए। सफ़ेद इलायची डाल दी मैंने कूट के खुशबू के लिए। थोड़ा सा मैं इसमें फूड कलर डाल दूँगी कलर के लिए, ज़्यादा नहीं डालना। और इसको अच्छे से डालूँगी। चीनी हमारी डिज़ोल्व हो चुकी है। शीरे में मैंने नींबू डाल देना है, थोड़ा सा आधा नींबू इसमें निचोड़ देना है। अच्छे से हम चीनी में मिक्स कर देंगे नींबू को और इसको एक उबाल तक आने के लिए पकने देंगे। बस थोड़ा सा चिपचिपा चिपचिपा हो जाए, जैसे शीरा चिपकता है बस। इसमें उबाल आ चुका है। अब ये मैं बूंदियाँ इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के बाद मैं इसको मिक्स कर दूँगी। मैंने बूंदियाँ शीरे में डाल दी हैं। बूंदियाँ शीरों को जब्स कर लेंगी। इसको मैं आधा घंटे के लिए ठंडा करने के लिए रख दूँगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें मैं मेवा डाल के इसकी हम लड्डू बना लेंगे। लड्डुओं के लिए हमने ये मेवा ले लिए है, नारियल है, किशमिश है, थोड़े से पिस्ते, थोड़े से बादाम। बूंदियों ने अच्छे से चाशनी को पी लिया है। अब मैंने इसको आधे घंटे के लिए रख दिया था ढक के इसको, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाएं और अच्छे से चाशनी पी भी लें। और मैं इसमें अब नारियल डाल दूँगी, किशमिश डाल दूँगी इसमें। नारियल और किशमिश मैंने इसके अंदर डाल दिए और पिस्ते और बादाम में ऊपर से लगाऊंगी इसको। अच्छे से मैं सारा मेवा इसमें मिक्स कर दूंगी।
इस तरह से हम सारे गोल गोल लड्डू बना लेंगे। ये लड्डू वो है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। ये वो वाले लड्डू हैं। बन गया है और अब इस लड्डू को मैं प्लेट में रख दूंगी। देखें मेरे और भी लड्डू बन गए हैं। पिस्ते और बादाम ये मैं अब इसके ऊपर से, लड्डू हमारे बन चुके हैं, पिस्ते और बादाम मैं इसके ऊपर से लगा दूंगी इसके थोड़े थोड़े से। मोतीचूर के लड्डू मेरे तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर आने वाली वीडियो आपको पहले मिल सकेगी। और मुझे कमेंट्स भी करके बताया करें आप सब कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगती है। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलती हूँ आपसे नई रेसिपी में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।